नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हम प्रादेशिक भूगोल रीजनल ज्योग्राफी से 3 यूनिट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 4th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। 4th यूनिट में हमारे 2 कंट्री हैं, एक है अर्जेंटीना और दूसरी है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो आज हम अर्जेंटीना के नेचुरल फीचर्स, धरातल या उचावच के बारे में बात करेंगे। तो अर्जेंटीना के ज्योग्राफिकल स्टडी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें अर्जेंटीना के भौतिक प्रदेश या यूं कहें कि धरातल के बारे में आज का हमारा टॉपिक रहेगा। उम्मीद है कि आप सभी जो हैं अपने घर पे स्वस्थ हैं और अपनी स्टडी को जो आप कंटिन्यू रखे हुए हैं। तो आप इसी प्रकार से अपने घर पर रहते हुए कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करते हुए अपनी स्टडी को जारी रखिए। तो अर्जेंटीना जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में दूसरा बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से और विश्व में 8वां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से अर्जेंटीना। और जहाँ की मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो स्पेनिश है। तो स्पेनिश लोगों से बसा हुआ अर्जेंटीना, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अर्जेंटीना के धरातल के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं कि अर्जेंटीना का धरातल किस प्रकार का है। ये जो मैप बना हुआ है सामने, इस मैप में भी आप देख सकते हो। तो तो यहीं से ही हमें अर्जेंटीना के धरातल के बारे में बहुत कुछ जो है अनुमान लग जाएगा। अगर हम देखें अर्जेंटीना का ये जो पश्चिमी भाग है, अर्जेंटीना के पश्चिमी भाग में यदि हम इसे देखें तो देखिए आप अर्जेंटीना का ये पश्चिमी भाग एंडीज पर्वतीय श्रेणी का पार्ट है, जो कि चिली के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो अर्जेंटीना का ये पश्चिमी भाग एंडीज पर्वत श्रेणी का पार्ट है। तो पश्चिमी भाग पर्वत श्रेणी का, और उसके बाद यदि देखें तो ये जो साउथ का भाग है अर्जेंटीना का, आप इस मैप में देखिए तो साउथ का जो भाग है अर्जेंटीना का वो है पेटागोनिया पठार, एक पठारी प्रदेश है साउथ वाला पार्ट। ये आप देखिए, ये साउथ का पार्ट है, ये पूरा का पूरा पठारी प्रदेश है। इससे ऊपर का जो भाग है वो है मैदानी प्रदेश। ये देखिए आप, चाको प्लेन। और चलिए, तो अर्जेंटीना के भौगोलिक अध्ययन से रिलेटेड बातें जो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं इसकी अवस्थिति और विस्तार के बारे में अर्जेंटीना के। देखिए, अक्षांशीय विस्तार यदि देखें तो अर्जेंटीना का है 21 डिग्री 48 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 55 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अर्जेंटीना जो है वो पूर्णतः साउथ हेम्पशायर में है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में है। तो 21 डिग्री 48 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 55 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी अक्षांशों तक अर्जेंटीना का अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरी विस्तार की यदि हम बात करें तो 53 डिग्री 41 मिनट पश्चिमी देशांतर से 73 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतरों के बीच अर्जेंटीना का देशांतरी विस्तार है। यानी देशांतरी विस्तार की दृष्टि से भी अर्जेंटीना पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो अर्जेंटीना जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ब्राजील के बाद दूसरा बड़ा देश है और अमेरिका महाद्वीप का चौथा बड़ा देश है और विश्व का 8वां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसकी दक्षिणी और पश्चिमी सीमा जो है वो चिली के साथ लगती है। तो देखिए आप, दक्षिण में यहाँ पर भी ये चिली की सीमा है और इसके पश्चिम में ये जो पार्ट है, इस पार्ट को भी आप देखिए, ये भी चिली की सीमा है। और इसके पूर्व में अगर देखें तो पूर्व में है उरुग्वे और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो देखिए ये उरुग्वे कंट्री है इसके पूर्व में, और साथ में ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर का पार्ट है। इसके पूर्व में थोड़ा सा पार्ट जो है वो ब्राजील भी इसके साथ सीमाएं बनाता है। और इसके उत्तर में यदि हम देखें तो उत्तर में बोलीविया, प्रागवे और उत्तर पूर्व में ब्राजील जो है इसकी सीमाएं बनाता है। इसका क्षेत्रफल जो है वो, अभी देखिए, 27,80,400 वर्ग किलोमीटर है। अर्जेंटीना का टोटल एरिया 27,80,400 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण में इसकी जो लंबाई है वो 9,376 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में इसकी जो चौड़ाई है वो 5,117 किलोमीटर है। अर्जेंटीना जो है वो 23 प्रांतों में और एक जो है वो संघीय स्टेट में डिवाइड है, विभाजित है। इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। और ये अब देखिए, ब्यूनस आयर्स, ये इस तटीय भाग में यहाँ पर मौजूद है ब्यूनस आयर्स। तो ये अर्जेंटीना की राजधानी है। और अर्जेंटीना जो है विश्व में स्पेनिश भाषा बोलने वाला सबसे बड़ा देश है।
यानी यहाँ की मोस्ट पॉपुलेशन जो वो स्पेनिश है और विश्व में स्पेनिश भाषा बोलने वाला सबसे बड़ा देश है। लेकिन जो अर्जेंटीना शब्द है ये एक इटालियन शब्द है, ना कि स्पेनिश शब्द। ये एक इटालियन शब्द है जिसका अर्थ होता है चांदी या चांदी जैसा रंग। अर्जेंटीना का जो सबसे ऊंचा बिंदु है वो एंकाकागुआ है। एक ज्वालामुखी शिखर है ये जो 6,959 मीटर ऊंचा और मेंडोजा प्रांत में स्थित है। ये न केवल अर्जेंटीना का बल्कि दक्षिणी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध का भी सबसे ऊंचा शिखर है। अर्जेंटीना का जो सबसे निम्नतम बिंदु है, सागर तल से सबसे गहरा बिंदु जो है वो है लागुना डेर कार्बन, 105 मीटर गहरा है ये समुद्र तल से। और दक्षिणी और ये पश्चिमी गोलार्ध का भी सबसे गहरा बिंदु है। तो दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध का सबसे ऊंचा बिंदु और सबसे गहरा बिंदु जो है वो कहाँ मिलता है? अर्जेंटीना में ही मौजूद है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम अर्जेंटीना के धरातल एवं उच्चावच के बारे में। तो धरातल और उच्चावचीय दृष्टिकोण से अर्जेंटीना को हम 4 बड़े उच्चावचीय प्रदेशों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एंडीज पर्वतीय प्रदेश, आप ये देखिए कर्सर के साथ, ये पश्चिमी जो पार्ट है अर्जेंटीना का, ये सारा का सारा एंडीज पर्वतीय प्रदेश है। दूसरा है पेटागोनिया, ये देखिए साउथ का जो इतना भी पार्ट है ये पेटागोनिया क्षेत्र है। तीसरा पंपाज, ये आप देखिए ये पंपाज क्षेत्र है, पेटागोनिया से ऊपर ये पंपाज क्षेत्र है। और चौथा है ग्रान चाको, तो ये चाको प्लेन है अर्जेंटीना के उत्तरी पश्चिमी भाग में, ये ग्रान चाको प्रदेश। और अर्जेंटीना का ये जो पूर्वी भाग है, मध्यवर्ती और पूर्वी भाग, ये पंपाज प्रदेश। अर्जेंटीना का दक्षिणी भाग जो है ये पेटागोनिया पठार, और अर्जेंटीना का पश्चिमी भाग जो है एंडीज पर्वतीय प्रदेश। तो ये है अर्जेंटीना के मेन रिलीफ फीचर। चलिए हम बात करते हैं अर्जेंटीना के धरातल के बारे में। तो हम अर्जेंटीना के अब नेचुरल फीचर्स जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एंडीज पर्वतीय प्रदेश के बारे में। एंडीज पर्वतीय श्रेणी जो है वो ये विश्व की सबसे लंबी नवीन वलित पर्वतीय श्रेणी है। यानी जो है इसकी लंबाई जो है ये विश्व में सबसे ज्यादा है, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है। एंडीज पर्वतों की रचना जो है वो हिमालय और आल्प्स के समान ही टर्शरी पर्वतीकरण युग में हुई थी। और उत्तर से दक्षिण की ओर एंडीज पर्वत श्रेणी को हम 3 उपविभागों में विभक्त कर सकते हैं: उत्तरी एंडीज, मध्यवर्ती एंडीज और दक्षिणी एंडीज। अर्जेंटीना में अगर देखें तो एंडीज का दक्षिणी थोड़ा सा मध्यवर्ती भाग और मोस्टली दक्षिणी भाग जो है वो अर्जेंटीना में मौजूद है। तो अर्जेंटीना में इसका जो विस्तार है मोस्टली ये साल्टा प्रांत, काटामार्का प्रांत, लारियोजा प्रांत, सान जुआन और मेंडोजा प्रांतों में एंडीज पर्वतीय श्रेणी का विस्तार है। हालांकि पेटागोनिया पठार का भी जो थोड़ा पार्ट जो है वो एंडीज पर्वतीय श्रेणी के रूप में मौजूद है, तो पेटागोनिया पठार भी इसमें शामिल है। तो कौन कौन से स्टेट हो गए? साल्टा, काटामार्का, लारियोजा, सान जुआन, मेंडोजा और पेटागोनिया। अर्जेंटीना के सान जुआन और जो मेंडोजा प्रांत है वहां इस श्रेणी की ऊंचाई अधिक है। ये जो है, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, बीच वाला पार्ट देखिए इस डायग्राम में, ये जो बीच का भाग देख रहे हो ये सान जुआन और मेंडोजा प्रांत का पार्ट है, और यहाँ पर एंडीज की ऊंचाई सबसे ज्यादा है। यहाँ क्या इसकी ऊंचाई 6,000 मीटर के आसपास है। और एंकाकागुआ 6,959 मीटर, दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। ये आप देखिए, देख सकते हो एंडीज में ये है एंकाकागुआ। तो ये एंकाकागुआ दक्षिणी गोलार्ध की और पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यहीं पर ही मौजूद है। इसके अलावा अन्य जो पर्वत चोटियां उनमें मर्सिडोरिया, तुयेन गेटो, ये 6,500 मीटर से अधिक ऊंचे पर्वत शिखर इसी पार्ट में मौजूद है। तो अर्जेंटीना का पश्चिमी भाग एंडीज पर्वतीय प्रदेश है, जो कि टर्शरीकालीन पर्वत श्रेणी है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा जो भौतिक प्रदेश है अर्जेंटीना का वो है पेटागोनिया पठार। तो पेटागोनिया पठार जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में मौजूद है और कोलोराडो नदी से दक्षिण में महाद्वीप के दक्षिणी छोर तक ये मौजूद है। यानी कोलोराडो नदी जो है उससे ये स्टार्ट होता है और उसके बाद दक्षिणी किनारे तक ये पेटागोनिया पठार ही मौजूद है। आप इस मैप में देखिए, इस मैप में ये कोलोराडो नदी का पार्ट है, इससे ऊपर आप ये देख पा रहे हो कोलोराडो नदी है, इससे दक्षिण का साउथ का ये जो पूरा का पूरा पार्ट जो आप
लाइट ब्राउन कलर में देख रही हो, ये सारा का सारा पेटागोनिया पठार का ही भाग है। ये देखिए इस शेप में है ये पेटागोनिया पठार। ये पेटागोनिया पठार है अर्जेंटीना के का पेटागोनिया पठार। तो ये पेटागोनिया पठार जो है ये एक पर्वत पदी यानी पिडमोंट पठार का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके एक और क्या है, एंडीज जो पर्वत श्रेणी है और दूसरी ओर सागर है। तो ये पर्वत पदीय या पिडमोंट पठार का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। उत्तर से दक्षिण जो है पठार की लंबाई 1000 मील है और समुद्र तल से ये 1500 मीटर ऊंचा है। अगर संरचनात्मक इसका स्ट्रक्चर देखें तो संरचनात्मक दृष्टि से ये प्राचीन रवेदार चट्टानों यानी क्रिस्टलीय जो रॉक्स हैं उनसे ये बना हुआ है और इसे पेटागोनिया शील्ड कहते हैं। पेटागोनिया शील्ड के नाम से ये पुकारा जाता है। दरअसल क्या है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ब्राजीलियन पठार और पेटागोनिया पठार ये प्राचीन भू आकार हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के। एंडीज पर्वत श्रेणी या फिर जो अमेजन बेसिन है या जो पंपाज प्रदेश है, इनका निर्माण तो बहुत बाद में हुआ। तो यहाँ के जो रिजिड मास है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के, उस रिजिड मास में से यानी कठोर दृढ़ खंड जो है उनमें से एक है पेटागोनिया पठार। कहीं कहीं पर क्या है कि इसमें ग्रेनाइट चट्टानें जो कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों के रूप में धरातल पर प्रकट हुई हैं या दिखाई देती हैं, जो कि इस पठार के पश्चिमी और पूर्वी भागों में विशेष करके देखी जाती है। आप इसमें देख सकते हो, इस आप ऊपर वाले मैप में देखिए ये जो पार्ट है यहाँ आप देख सकते हो कुछ पहाड़ी शिखर जो आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे। तो इसके पश्चिमी भाग में कुछ यानी एंडीज पर्वत की ही कुछ पर्वत चोटियां यहाँ पर पर्वतीय भाग मौजूद है। इसके पूर्वी भाग में भी यहाँ आप देखिए ये कुछ पर्वतीय भाग यहाँ पर मौजूद है। तो इसके पूर्वी और पश्चिमी भाग में ग्रेनाइट चट्टानों की कुछ पहाड़ियां जो है वो पाई जाती हैं। पठार का विस्तृत भूभाग जो है वो ज्वालामुखी क्रियाओं का परिणाम है। यानी यहाँ पर ज्वालामुखी एक्टिविटीज जो है क्रिटेशियस युग है उसे पूर्व की जो ज्वालामुखी एक्टिविटीज हुई थी उन एक्टिविटीज के प्रमाण यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसकी पश्चिमी सीमा पर जो इसकी पश्चिमी सीमा है जो कि चिली के साथ मौजूद है, यहाँ देखिए आप, तो चिली और अर्जेंटीना की इस पश्चिमी पार्ट में यहाँ पर क्या है कि कई एक्टिव और जो है जिनको ज्वालामुखियां यहाँ पर पाई जाती हैं। इस संपूर्ण पठारी प्रदेश को नदियों ने क्या कि जगह जगह से काट छांट दी है, अपरदित कर दिया है। और इस पूरे पठार पर शुष्क और अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु का ये विस्तार है। और यहाँ पर क्या है कि सर्दियां जो बड़ी कठोर और बर्फीली होती हैं और गर्मियां गर्म होती हैं। तो इस प्रकार का है पेटागोनिया पठार। देखिए इसके आप धरातलीय स्वरूप को यहाँ पर नीचे दिए गए फोटोग्राफ्स में से आप देख सकते हो। ये पेटागोनिया पठार की कुछ पहाड़ियां जो मैं आपको बता रहा था कि बाहर ऊपर की ओर निकली हुई, यहाँ भी देखिए आप ये कुछ पहाड़ियां पेटागोनिया पठार में इस तरह से। और मरुस्थलीय क्षेत्र भी यहाँ पर मिलते हैं। तो मरुस्थल भी हैं, शुष्क यानी कंडीशन भी है, ड्राई कंडीशन भी है और सेमी ड्राई कंडीशन भी है। दोनों ही प्रकार की कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है। दक्षिण में अगर पेटागोनिया पठार के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, दक्षिण में अगर हम देखें तो दक्षिण में चुबुत, निग्रो और सेंटा क्रूज प्रांत जो हैं पेटागोनिया पठार क्षेत्र में, चुबुत, निग्रो और सेंटा क्रूज प्रांतों में पहाड़ी और पठारी क्षेत्र जो संयुक्त रूप से दिखाई देते हैं। इन उच्च पठारी भागों को पुनास कहा जाता है। तो दक्षिण में जो ऊंचे पठारी भाग हैं वो क्या कहलाते हैं, पुनास कहलाते हैं। इसे अटाकामा उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसके पश्चिम में क्या है, चिली का अटाकामा मरुस्थल मौजूद है, तो उसे अटाकामा उच्च भूमि के नाम से भी पुकारा जाता है। तो दक्षिण में चुबूत, निग्रो और सेंटा क्रूज प्रांतों में पहाड़ी और पठार जो है वो साथ में मिलते हैं। यहाँ के पठारी भागों पर खारी निक्षेप पाए जाते हैं। कार्डोबा प्रदेश में 3 छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं जिन्हें सियरा डी कार्डोबा कहा जाता है। ऊपर वाले मैप में आप देखिए ये कार्डोबा और यहाँ पर देखिए ये आप पर्वत श्रेणी एक आप आराम से देख सकते हो। इसमें उभरा हुआ पार्ट ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कार्डोबा की पर्वत श्रेणियां हैं। तो 3 छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां इस कार्डोबा में पाई जाती हैं जिन्हें सियरा डी कार्डोबा कहा जाता है। एंडीज के इस भाग का निर्माण जो है शेष एंडीज पर्वतों से प्राचीन है। यानी ये पहले बन चुका था, पेटागोनिया पठार का ही पार्ट है, इसलिए इसका निर्माण पहले हो गया था। इससे दक्षिण में पेटागोनिया पठार के पश्चिमी भाग में भी एंडीज के कम ऊंचे पहाड़ी भाग पाए जाते हैं और यहाँ ये पिट्सरॉय पर्वत श्रेणी कहलाते हैं। आप ये देखिए इसमें मैंने ब्लैक जो से इसको बाउंड्री भी की है, जो बीच में ये छोटी छोटी पहाड़ियां आप देख रहे हो ये पिट्सरॉय माउंटेन्स कहलाते हैं। और ये बैकग्राउंड में जो आप पिक्चर देख रहे हो ये पिट्सरॉय माउंटेन्स का ही एक नजारा है।
नेक्स्ट है पंपाज प्रदेश। तो अर्जेंटीना के मध्य व पूर्वी भागों में अवस्थित है पंपाज मैदान। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 12 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और केवल केवल ये अर्जेंटीना में ही नहीं फैला हुआ, अर्जेंटीना के अलावा भी ब्राजील में भी, इसके अलावा पराग्वे में भी इसका विस्तार जो है पाया जाता है। अर्जेंटीना में अगर देखें तो ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान अर्जेंटीना में पंपाज कहलाते हैं। तो अर्जेंटीना में ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान ब्यूनस आयर्स, ला पंपा, सांटा फी, इंटीरियोर्स, कोर्डोबा प्रांतों में मौजूद है। देखिए आप इसकी लोकेशन भी आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देखिए कोर्डोबा स्टेट, ला पंपा, ब्यूनस आयर्स, इंटीरियोर्स, सांटा फी, ये है पंपाज प्रदेश। और यहाँ इस मैप में देखिए ये पंपाज मैदान की लोकेशन आपको दिखाई गई है, पेटागोनिया से उत्तर की ओर पंपाज प्रदेश। ये पंपाज प्रदेश जो है ये प्लीस्टोसिन काल के नदी अवसादों से और हिमानी यानी ग्लेशियर जो है उनके सेडिमेंट्स डिपॉजिट करने से इसका निर्माण हुआ है। इस पंपाज प्रदेश में बाह्य प्लेंका और टेंडिल के निकट वेंटाना और टेंडिल पहाड़ियां पाई जाती हैं जो कि 1300 मीटर ऊंची हैं। बाकी पूरा का पूरा मैदान जो है वो 350 मीटर या उससे नीचा मैदानी भाग है। पंपाज मैदान को 4 उप विभागों में विभक्त किया जा सकता है। उत्तरी पूर्वी पंपाज, दूसरा है सालाडो निम्न भूमि, तीसरा दक्षिणी पंपाज और चौथा पश्चिमी पंपाज। तो मध्यवर्ती भाग सालाडो निम्न भूमि और उत्तरी पूर्वी पंपाज, पश्चिमी पंपाज और दक्षिणी पंपाज, ये इसके 4 डिवाइडेशन किए जा सकते हैं। अर्जेंटीना में सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण भी इसी पंपाज में मिलता है। सबसे ज्यादा कृषि का जो केंद्रीकरण है वो भी यहीं पर मिलता है। आर्थिक और व्यापारिक क्रियाओं का केंद्रण जो है वो भी यही पंपाज प्रदेश में ही मिलता है। तो इस तरह से अर्जेंटीना जो है वो यहाँ का यानी पंपाज प्रदेश जो है वो अर्जेंटीना का इकोनॉमिक दृष्टि से हार्ट कहलाता है। इसलिए कहा जाता है कि पंपाज ही अर्जेंटीना है। या फोटोग्राफ्स में देखिए पंपाज के कुछ दृश्य हैं, बिल्कुल प्लेन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ये आप देखिए ये जो कुछ ऊंची पहाड़ियां मैं आपको बता रहा था, टेंडिल और वेंटाना के निकट कुछ ऊंची पहाड़ियां इसमें दिखाई देती है, वो देखिए ये कुछ पहाड़ियां। यहाँ देखिए पंपाज में ये कृषि का एक दृश्य और यहाँ पंपाज में केटल कल्टीवेशन पशुपालन का एक दृश्य। तो पंपाज एक समतल मैदानी भूमि है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट जो भौतिक प्रदेश है अर्जेंटीना का वो है चाको प्रदेश। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना, बोलीविया और पेरुग्वे में 6,47,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ग्रान चाको का मैदान फैला हुआ है। तो केवल अर्जेंटीना में नहीं है बल्कि बोलीविया और पेरुग्वे में भी इसका विस्तार है। अर्जेंटीना के फार्मोसा, चाको, सैंटियागो, डेल स्टीरो और उत्तरी सांटाफी प्रांतों में इसका विस्तार पाया जाता है। तो इस मैप में आप देख सकते हो, ये जो पहला मैप है इस मैप में ये देखिए यहाँ पर ये अर्जेंटीना में इसकी लोकेशन दिखाई गई है ग्रान चाको प्रदेश की, और ये देखिए आप ग्रान चाको प्रदेश जो है फैला हुआ है। तो इसमें डिसाल्टा स्टेट हो गया, सेंटियागो डेल एस्टेरो हो गया, प्रोविंस सांटाफी हो गया, प्रोविंस सांटाफी हो गया ये, और फार्मोसा, तो इनके कुछ भागों में इसका विस्तार पाया जाता है। चाको प्रदेश जो है इसे 3 उप प्रदेशों में विभक्त किया जाता है, चाको बोरियल या उत्तरी चाको। यहाँ अर्जेंटीना में एक रिवर है जिसका नाम है पिल्कामाओ। तो पिल्कामाओ नदी के उत्तर में ब्राजील के मांटो ग्रासो और मांटो ग्रासो डो सूल तथा बोलीविया तक ये फैला हुआ है चाको बोरियल। तो पिल्का माओ नदी के उत्तर में जो चाको है वो कहलाता है चाको बोरियल। मध्यवर्ती चाको, ये बर्मेजी और पिल्कामाओ नदी का मध्यवर्ती भाग जो कहलाता है मध्यवर्ती चाको। ये देखिए आप, ये इसके नीचे फोटोग्राफ्स जो दिए गए हैं इसी चाको प्रदेश के फोटोग्राफ्स है ये। यहाँ पर ड्राई, सेमी ड्राई और ह्यूमिड तक की क्लाइमेट जो है वो दिखाई देती है, पाई जाती है। ये देखिए एक ड्राई चाको, ये ड्राई चाको का दृश्य है। जैसे हमारे यहाँ पर
जिस तरह की झाड़ियाँ मिलती है ठीक उसी प्रकार की बुशेस जो है यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए कि ये एक आर्द्र चाको ह्यूमिड चाको का दृश्य है जहाँ पर घास के मैदान हैं। तीसरा है चाको ऑस्ट्रल या दक्षिणी चाको। बरमेजो नदी के दक्षिण में अर्जेंटीना में ये मौजूद है। तो बरमेजो नदी का दक्षिणी भाग है वो कहलाता है चाको ऑस्ट्रल। इसे भी दो भागों में विभक्त किया जाता है। पश्चिम में एंडीज पर्वतों की जो बॉटम है तलहटी है वहां पर इसे अल्टो चाको के नाम से या शुष्क चाको या ऊपरी चाको के नाम से पुकारा जाता है। तो पश्चिमी भाग अल्टो चाको कहलाता है जो कि ड्राई कंडीशन रखता है, जबकि पूर्वी भाग जो है वो बाजो चाको कहलाता है या निचला चाको कहलाता है। ये एक जो है ह्यूमिड क्षेत्र है। ऊपरी चाको जो है वो अति शुष्क जो है कंडीशन जलवायु की कंडीशन रखता है, जबकि निचला चाको जो है वो आर्द्र सवाना जलवायु का क्षेत्र है। चाको प्रदेश क्यूब राचो पेड़ों से प्राप्त होने वाले टिम्बर और टेनिन तथा पालो सांटो लकड़ी और उष्णकटिबंधीय ऊंची घासों के लिए प्रसिद्ध है। मध्यवर्ती और उत्तरी चाको जो है वो उपजाऊ मृदा से निर्मित है, वहां मिट्टियां उपजाऊ है और इसलिए वहां कृषि भी की जाती है और यहाँ अर्धशुष्क से लेकर उपाद्र जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। देखिए कुछ फोटोग्राफ्स ये चाको की ही, अल्टो चाको देखिए शुष्क कंडीशन है और ये बोरियल चाको देखिए, बोरियल चाको जो उत्तर का पार्ट है ये बोरियल चाको। ये बाजो चाको देखिए एक आर्द्र कंडीशन है जहाँ ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। ये ड्राई चाको का एक पार्ट है शुष्क चाको का। ये केटल फार्मिंग चाको में केटल फार्मिंग का एक दृश्य है। ये ड्राई चाको का आप देखिए झाड़ियां। तो ये है चाको प्रदेश। तो ये चार हैं अर्जेंटीना के उचावचीय स्वरूप। तो उचावचीय दृष्टिकोण से हम अर्जेंटीना को चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पश्चिम में एंडीज पर्वत, दक्षिण में पेटागोनिया पठार, मध्यवर्ती और पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भाग पम्पाज प्रदेश और उत्तरी पश्चिमी भाग जो है वो कहलाता है चाको प्रदेश। तो ये चार अर्जेंटीना के भौतिक विभाग हैं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियो लेक्चर के साथ बने रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू सो मच।